अभी नादान है। जैसे भी वाणी निकलेगी तुम्हारे मुंह से अच्छा ही निकलेगी। बहादुर, इस बगीचा के बारे में तुम अभी नादान है, नहीं जानता है। खैर जानने की बात तो दूर रही, लेकिन अब से पहले इस बगीचा के फल तुम खाया करता था, यानी कि तुम्हारे पिताजी खाया करता था। लेकिन आज अब इस बगीचा से फल हम खाया करेंगे। बहादुर, भाईचारे के नाता अब भी तुझे रखना है तो सीधी तरह घर चला जा। बहादुर, जो फल तुमने खाया मैं तुझे माफ करता हूं। बच्चा है, नादान है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बहादुर, नादानी हालात में तुमने दाल पात को तोड़ ताड़ के बर्बाद किया, मैं उसे भी तुझे माफ करता हूं। बहादुर, दो फल जो तुम घर भेजा है, जाकर के दोनों फल लौटा करके ले आओ मेरे सामने, और दोनों भाई मिल करके आधा आधी बांट लो। एक फल तुम ले जाओ और एक फल मुझे। भाई साहब, मां के कोख से मर्द एक बार पैदा लेता है, दोबारा नहीं। जो फल तोड़ करके आल्हा सिंह अपने घर को भेजा दिया है, मरते दम तक वह फल वापस नहीं होगा। आल्हा सिंह, ये मां के कोख की सवाल नहीं है बहादुर, ये मान मर्यादा की सवाल है, इमेज की सवाल है। मेरे बात को टालने वाले को सोचना पड़ता है। खैर तू कोई बात नहीं, अभी मेरा भाई है, वैसे भी नादान है। सीधी तरह जा, फल लौटा करके वापस लिया। इस बगीचा में भाईचारे के नाते सब तुम दोनों भाई मिलकर के बांट लेंगे, ताकि आगे चल करके दोनों भाई में किसी तरह की विवाद ना हो। भाई साहब, आप बोलिएगा 1000 बार, आल्हा सिंह बोल दिया एक बार, नहीं तो नहीं होगा। आल्हा सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जब भी झगड़ू सुना है तो हाँ सुना है, तो ना सुनने वाला मुझे पसंद नहीं है। तो कान खोल करके सुन लीजिए, यह कोई पनिया का बच्चा नहीं है कि धमकी से वह कोई सुपारी दे दे। छात्री का बेटा है झगड़ू से, छात्री का बच्चा। सर कटा सकता हूं वरना सर झुका नहीं सकता। तो तुम ये नहीं सुन लो, शेर का बेटा बिलार नहीं होता, शेर ही होता है। अगर तुझे सर कटाने का यही इच्छा है तो आज मैं भाईचारे का नाता छोड़ करके मुझे सर भी काटने के लिए आता है। ऐसा कौन मार कर पैदा लिया है आल्हा सिंह के ऊपर हरामजादा नजर बता सकता है? आज तुझे पता चल जाएगा कि कौन माँ के लाल पैदा लिया है। हरामजादा अगले पिछले से भेंट करा दे, सीधी तरह फल लाता है कि नहीं लाता। अगर फल नहीं लाता है तो मारते बिजली कोड़ा से हरामजादा सर्दी कर रे कब का झगड़ू जो था बोल गए रे कब से रे पादा लिया रे रे उतारो झगड़ू या बगीचा में रे तोरी मैया पर रे झगड़ा बता है तो बेटा फिर जा सर को रे चुन कर नाम डके संसार उतरो झगड़ू या बरेलो में तेरी मैया पर अरे गजा बुल बुलिया तू समाना घर धन पर सोभे रे गलबा पर सोभे छे घुमवा छतिया लागे दुश्मन धबिया के पाट संग अरे पिठिया लागे बजरा समान रे जंगिया लागे क्या लग रहा तब तक चलतो कर जंगल में बाबू लाल हारो कर जे रे जंगल से बगबा जा
करिया तू हो पक पक रचे बाप रे माघ महीना दुश्मन माला धोधर बोले रे फागुन महीना रे बीते शिवा रे तीन चतावनी दुश्मन है झगड़ू के रे जो समरे हमारा बनी जाए रे जो ना समरे श्यामा तब तक चलता हथियार बारह बरस झगड़ू कुत्ता बचे रे 14 बरस झगड़ू जिया रे सिया रे 36 बरस झगड़ू छतरी बचे रे जिल तब ते चली है या जात रे तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज तक झगड़ू सिंह निहत्थे पर वार नहीं करता है। झगड़ू सिंह निहत्थे पर वार नहीं करता। चल उठा हाथ में तलवार माने तुझे एक दिन कर दूंगा बर्बाद करूंगा तुम्हें सही जीने नहीं दूंगा वक्त से पहले साला तुझे मारने। झगड़ू सिंह बादल में बादल टकराती है तो कच्चे धागे टूट जाती है और लोहा में लोहा टकराती है तो बिजली ये मत सोच कोई मुर्दार खड़ा है। ये मत सोच कोई मुर्दार खड़ा है झगड़ू सिंह तेरा बाप खड़ा। झगड़ू सिंह ये गलती हम नहीं ये गलती तुम्हारा है। मुझे 5 वर्ष का बच्चा मत समझना रिश्ता में तेरा बाप है। ये मत सोच कोई बकरी का बच्चा कान पकड़ से जा टटिया सालों से मार मारेगा दिल में आग उधर जवानों को जला दूंगा। लगा है दिल में आग तो जवानों को जला दूंगा। जब उठेगा झागरू तुम्हारा आरती मैंने साला शमशान में जला के रख। अगर अलग दादा माँ का दूध पिया है तो मैदान में उतर नहीं सोने बकरी का डिब्बा का दूध पिया जाकर अपनी माँ का चल में तैयार हो जाता। छतरी समझता था इधर बकरी का बच्चा है। बड़ा कौन सा बाप को बुलाता है झागरू सुन ले बुलागा साला उसे भी काटे बुलागा। जा रहा हूं तुम्हारा दादा को कहने के लिए काम से तेरे खापर जला दूर तोड़ दादा के तो साला धमकी दे रहा था वो भी झागरू सिंह को। साला फिर से तू पैदा लेगा तब मुझे धमकी देगा। साला यमराज को सोचना पड़ता मेरे मुंह पर जवाब देने के लिए। तू कौन सा खेत का मूल्य है रे बुला कर तो कौन सा आता है। साले को एक एक करके काटेंगे और तुमने साला मेरी माँ को गाली दिया है। देख इसका अंजाम देख। मेरी माँ को गाली देने वाले को साले को जिंदा जला करके शमशान में राख कर देते थे। अगर तूने दिया है अब मेरा कमाल देख। साला तूने मुझे तेजाब देकर आगे बढ़ा रही बात
धमकी दे रहा यही नहीं कि तुम्हारे पिताजी बलवान है। मेरे पिताजी को डर के मारे धमका धमका करके आज तक बगीचा नहीं घुसने के लिए दिया था। सबसे पहले बगीचा वाले ने पता लगाना कि बगीचा किसके नाम से है। अगर ये बगीचा तुम्हारे नाम से होगा तो धीरे धीरे मारेंगे हरामजादा, पता नहीं चलने देंगे किसी को। नहीं, मेरे बाप के नाम से होगा ये बगीचा तो मैं साला डायरेक्ट तुम्हारे घर में घुस के नहीं मारा तो मेरा नाम। चलते हैं पिताजी के दरबार, पहले पता लगाते हैं। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के, महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के, सब बैठे बरमान दलाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी महाराजा दया मैंने रानी से करार किया, लेकिन आज एक हफ्ता से ज्यादा हो रहे हैं आल्हा सिंह अभी तक लौट करके बगीचा से नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अगर फिर इस बीच में अगर रानी आ जाए तो मैं उसे क्या जवाब दूं? काला पे खींचाता चलिए पिता के सारे हो पूछा कहाँ पर हमें पिताजी के
आला सिंह किया पूरा छाई बेटा रे गिरले धारती ये बोले जी अरे बोले बचता बेटा बचता ये बोले जी बोले पिताजी नहीं बता सकते बचता बेटा उठक जवाब रही बेटा दरबार में जाए उठक बाबा बेटा रे कर पिताजी अकेला नहीं हारे बेचा दशमी ललकैया पत्ता तोरा रे चलैला तौरई बेटा तोरा देही पिताजी हाल हसे आप यह बताइए कि वह बगीचा आला सिंह का बाप का है या झगड़ू सिंह का बाप का है? आला सिंह अरे वो बगीचा एक कामलों किला का छत्र जानता है कि जासर सिंह का बगीचा। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा। अगर आला सिंह का वह बगीचा रहता तो आज झगड़ू सिंह का बाप का हिम्मत नहीं रहता, वो हरामजादा मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाता। क्या झगड़ू सिंह तुम्हारे बदन पर कोड़ा चला? हाँ, सारे हो कुशाला कहाँ पे माता जी क्या वजह? नहीं नहीं तुम ऐसा करो, तुम दरबार में बैठो, मैं उस हरामजादे को देख लूंगा। मेरे बदन पर झगड़ू सिंह बिजली का कोड़ा चलाया है और मैं माँ के पास जाकर के नहीं बोलेंगे। नहीं बेटे तुम मेरा बात मानो, तुम दरबार में बैठो। अगर वो हरामजादे तुम्हारे शरीर पर अगर 10 कोड़ा जमाया होगा तो मैं उनके बदन पर 50 कोड़ा जमाऊंगा। ठीक है पिताजी, हम माँ के पास जाकर के नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, तुम अपने माँ से नहीं बोल। झगड़ू सिंह तुम क्या सोच लिया है? तुमने हमारे पुत्र आल्हा सिंह के बदन पर कोड़ा चलाया है। अरे हरामी, कब का तुम जोधा बन गया है जो कि तुम अपने बाहों में कमर में हथियार बांध लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किया के पैसा में दरबार में किया के गोसा बाबा का पहे रानी जी के हो जा बाबा भैया सब देवई रानी जी के चला
साला ये रानी है ये महल के महला तू साला सभी कुशले है तू साल यहाँ पर तू साला कहिए है आया पानकू साला रानी दरबार में जा कुशले है रानी छलाई दरबार के ये वो दुश्मन बादल कावली ये बाता ये तो साले ये दरबार दिन करा या दशमी दिन कहे या पता औलादी बताई रानी हो जातरी शाबिनाथ हाँ रानी क्या बात है कि दरबार में इतनी हार्ड आवाज लगा रहे गुस्सा हमारे अखियां लाल पियर कर रहे हैं। क्या बात है रानी बात तो कुछ नहीं है कोई देश की दुश्मन कोई देश की छतरी कोई बात तो नहीं कह दिया। कौन है शाह का लाल वीर पैदा लिया है जो कि हमारे शोरली किला राज पर कोई उंगली बता सकता है। मैं उस हरामजादे का उंगली काट करके फेंक दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। बेटा बगीचा से आ गया। हाँ बेटा बेटा आया है। बेटा को भूख लगा है। तुम जाओ महल से भोजन परोस करके लेकर के आओ। बेटा को खाना खिला दे। बेटा महल जाएगा खाना खाने के लिए कि यहाँ खाएगा? क्या बेटा दरबार में खाना नहीं खाता? खाना की मालिक उसकी माँ है या बाप? ये बात सच है। खाना की मालिक माँ है लेकिन कभी कभी पिता भी उसका मालिक बन सकता है। अगर बेटा मेरे दरबार में खाने के लिए चाहता है उसका इच्छा है तो एक बार मैं पूछ लेती हूँ। क्या तुम पूछोगे? क्या मैं नहीं पूछती? नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम पूछते हैं बेटा से कि खाना अगर बेटा खाना महल में जाकर के खाएगा तो वो भी ठीक है, तुम ले जाना खिला देना। अगर बेटा का इच्छा होगा कि आज मैं दरबार में खाना खाऊंगा तो तुम परोसा ले आना, परोस करके यहीं बेटा को खिला देंगे। क्या बात है? तो ठीक है आप ही पूछ लीजिए। ठीक है। बेटा अगर दरबार में खाना खाएगा तो शौक से खाना खिला दूंगी। ठीक है। आला सिंह बेटा तुम्हें भूख लगा है? हाँ। आला सिंह तुम यहाँ खाना खाओगे दरबार में कि महल में जाकर के खाना खाओगे? दरबार में खाना खाओगे? हाँ। देखा बेटा बोल रहा है कि मैं पिताजी दरबार में खाना खाऊंगा। बेटा बोला है? हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई, नहीं सुन सकी। अरे पगली ध्यान कुछ और उधर चला गया। फिर से पूछना पड़ेगा। एक बार और पूछ। ठीक है। आला सिंह क्या तुम्हें भूख लगा है? हाँ। बेटा दरबार में खाना खाओगे कि महल में खाना खाओगे? दरबार में खाना खाओगे? हाँ। देखा बेटा का इच्छा है आज दरबार में खाना। बाबू काल कर देखना के माइट में लैस लेकिन ओकरा बोली में लैस। एक ही आदमी के मुंह से दो रंग की आवाज निकल रहा है। बेटा खाना खा गेता, खाना खा गेता। पागल हो गई। दो बार आपने पूछे बेटा से, एक बार मैं पूछ के देखती हूँ। बेटा जब बोल रहा है यही खाएंगे तो ले जाना, क्या दिक्कत है? एक बार मैं पूछ लूंगी ना, क्या दिक्कत है? तुम बार बार पूछेगे। जब मैं पूछा तो नहीं हुआ। मैं नहीं मानती हूँ आपकी बातों का। आप ही के मुंह से दो रंग की आवाज निकल रहा है। क्या तुम पूछोगे? आइए एक नाबालग बालक है, यानी कि बुद्धि की कुछ भी नहीं है, उनके ओर से गुप्त रूप में 11 रुपए पुरस्कार अदा फरमाए हैं इन बच्चे पर। शिव गुरु की दया से लाखों लाख धन्यवाद। रानी क्या तुम पूछोगे? मैं नहीं पूछ सकती। ठीक है पूछो। किया रे
काहे चला जा रानी महलई का जाए दादा हिरी सहेरानी करियो तारा बार में रानी उस टाइम तो बोल देते मेरे बेटा को कौन छूने वाला है, उससे जो टक्कर ले जमरान से टकरा जाऊंगा, उसे चूर चूर कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मोच फलका के मोगी ने धमकी देके मोगी को डरा रहे। अगर वो मेरे बेटा को मार के अपने अरमान को पूरा कर लिया है, मेरे बेटा रोता हुआ घर आया है, जबरू सिंह मारो किला में जश्न मनाता होगा और बैठ के आप टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? वाला चाहते हैं तो बदला लेने के लिए अभी मारो घर जाना पड़ेगा। क्या तुम्हारे कहने से मैं अभी मारो किला जाऊँ? क्यों नहीं? झगड़ुआ ऐसा नहीं होगा। झगड़ुआ को ऐश करने के लिए छोड़ दूंगी। हाँ? मान लिया झगड़ा हुआ, बच्चा है, हम उस बात को सुलझ लेंगे, तुमको उससे क्या लेना है? इसको ले जाओ, पहले तुम खाना खिला। जाओ ना, ये कहाँ जाएंगे? नहीं जबा क्या तुम कहोगी किसी को गोली मार देने के लिए तो हम जाकर के गोली मार देंगे? हाँ तो गोली नहीं मार दो। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जब ये नहीं जाओ ना, ये हम बोलते हैं ना नहीं जाएंगे। एक बार मास्टर साहब ध्यान रखता दियो। हेलो हम बोल दिए ना नहीं जाएंगे। क्या जाते हो बाबू? कहावत में कल कर हमारा पागल हो गई हो, सीधा महल को चले जाओ, सीधा निकलो यहाँ से। तुम जो कहोगी, मैं वैसा कायर राजा नहीं हूँ कि पत्नी के बात पर उड़ जाए। छुच्छे वीर, छुच्छे बलिमान, जकरा से दुल्फा के गाछो न उखरे। नहीं जब ये नहीं हम नहीं जाओ नहीं, ये नहीं जब। अरे एक बार बोल दिए ना हम नहीं जाएंगे। मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊंगी झगड़ू से बदला लेने के लिए।